नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं तो शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के फैसले ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत भारत की जनता को बाद में समझ में आती है। जैसे नोटबंदी के बाद उसकी अहमियत समझ आई, धारा 370 को हटाने के 2 साल बाद आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है, और CAA-NRC की अहमियत तब समझ में आई जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। उसी प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान लिए गए फैसले आज पूरे भारत को समझ में आ रहे हैं। जो लोग कोरोना महामारी के दौरान सुबह शाम प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उस समय प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप अपना काम कर रहे थे, क्योंकि काम करो तो वो जरूर बोलता है। और उसी काम का नतीजा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है जो कह रहे थे कि भारत कोरोना से हार गया है, मोदी कोरोना से हार गए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट कल तक सरकार पर सवाल उठा रहा था, आज वो भी यही कह रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। दरअसल कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजे की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सराहना की है। कोर्ट ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया वैसा और कोई देश नहीं कर सका। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को राज्य सरकारों से 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, यह पीड़ित लोगों के लिए कुछ सांत्वना होगी। सरकार सब कुछ कर रही है, हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। हमें इस तथ्य को नोटिस लेना होगा कि भारत सरकार ने जो किया है कोई अन्य देश नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की आज यह बात उन तमाम कांग्रेसियों, राहुल गांधी और प्राइम टाइम चैंपियंस के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार है, जो एक समय पर लाशों पर राजनीति कर रहे थे। अब इनका पूरा गिरोह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर डालकर सच से बचने की कोशिश कर रहा है। और ये वही लोग हैं जो अपने राज्य के जनता को भी वैक्सीन लगाने में असमर्थ थे और केंद्र पर कीचड़ उछाल रहे थे, जिसके बाद वैक्सीनेशन का भी सारा जिम्मा केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया था। और उसी वजह से आज वैक्सीनेशन के मामले में रोज भारत विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। आपको बता दूं कि 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना था कि इस तरीके की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करके राज्यों को सूचित करे। NDMA ने बाद में कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। अब कोर्ट के फैसले के करीब 12 हफ्ते के बाद उसने मुआवजे पर निर्णय लिया। करीब 25 मिनट चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि वह 4 अक्टूबर को मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन के भीतर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की वजह कोरोना ही मानी जाएगी। ऐसे लोगों के परिवार को भी मुआवजा दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल के दौरे से मरने वाले कोरोना मरीज के परिवार का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे लोगों का परिवार भी डेथ सर्टिफिकेट में सुधार के लिए जिला कमेटी को आवेदन दे सकते हैं। सर्टिफिकेट में बदलाव के बाद वह भी मुआवजे के हकदार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला वाकई में ही देश के अंदर मौजूद उन लोगों के लिए एक सहारे का काम करेगा जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार या फिर अपनों को खोया है। उन्हें हौसला प्रदान करेगा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़ा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।